रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी कैसे पड़ोसन पायल मेरी अच्छी दोस्त बनी और हमने क्रिकेट खेलने का आनंद लिया। मेरा नाम अजय है। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। साथ ही हमारी खुद की गौशाला भी है। मेरी उम्र 48 साल है और मेरे एक लड़का है जिसकी अभी अभी शादी हुई है। मेरी पत्नी का निधन 1 साल पहले ही हो चुका है। ये बात कुछ महीने पहले की है। हमारी गौशाला से सटे मकान में एक परिवार रहने को आया था। वे पति पत्नी और उनका बेटा 3 सदस्य थे। उनके बेटे का दाखिला कॉलेज के एमकॉम में हुआ था। अब वो हॉस्टल में ही रहता है। पति का नाम राजेश। वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं और ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। उनकी पत्नी पायल हाउस वाइफ के साथ साथ एक बीमा कंपनी में एजेंट भी है। वो बहुत हंसमुख और मिलनसार महिला है। पड़ोसी होने की वजह से वो अक्सर हमारे घर आया जाया करती है और मेरी बहू से भी उसकी अच्छी खासी मित्रता हो गई थी। वो दोनों टीवी देखना, बाजार जाना साथ ही करने लगी थी। मैं हमेशा की तरह नौकरी के बाद गौशाला की देखरेख करता हूँ और रात को खाना खाकर गौशाला में बने कमरे में ही सो जाता हूँ। मुझे चाय पीने की बहुत आदत है और मेरी पड़ोसन काफ़ी अच्छी चाय बनाती है। मैं हमेशा चाय के बहाने उसके घर चला जाता था। उसे भी चाय पीते वक्त मेरी कंपनी अच्छा लगता था। हम काफ़ी बातें करते थे और वो मुझसे काफ़ी घुल मिल गई थी। शनिवार के दिन मेरी छुट्टी जल्दी हो जाती है। एक दिन घर आया तो देखा कि पायल हमारे घर में अकेली थी। तो मैंने पूछा, क्या बात है पायल जी, आप अकेली हैं? क्या ऑफिस की छुट्टी है? आपकी और मेरी बहू कहाँ गई है? पायल बोली, आज मेरी छुट्टी है। आपका बेटा आपकी बहू को लेकर डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गया है। आपकी बहू ने कहा था कि आप स्कूल से जल्दी आ जाएंगे। उसने मुझे थोड़ा घर का ध्यान रखने के लिए कहा। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना परोस दूँगी। मैं बोला, अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ़ करती हैं, मैं खुद ले लूँगा। तो पायल बोली, कोई परेशानी नहीं है, आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना गर्म करती हूँ, वरना फिर कभी चाय नहीं पिलाऊँगी। मैं बोला, ठीक है जी, लेकिन आप अपने लिए भी निकाल लो, दोनों साथ में खा लेंगे। पिछले 1 वर्षों से मैंने किसी को आँख उठाकर नहीं देखा था, लेकिन पायल की मिलनसारिता और हंसमुख मिजाज ने मुझसे बातें करना सिखा ही दिया। उसका ये व्यवहार मुझे उससे कुछ ज़्यादा ही करीब ले गया था। मुझे हमेशा अकेलेपन का एहसास होता था। खाना खाने के बाद पायल भी अपने घर पर चली गई। मैं भी आराम करने चला गया। इस बीच बच्चे भी आ गए। शाम हो चुकी थी और मैं हमेशा टहलने को बाहर जाता था। थोड़ी सैर करने के बाद मैं चाय पीने पायल के घर चला गया। पायल ने कहा, रुकिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। आप हमेशा की तरह शक्कर ज़्यादा ही लेंगे ना? कुछ देर बाद हम दोनों चाय की चुस्की लेते हुए बातें करने लगे। पायल ने कहा, इस उम्र में इतना मीठा लेना अच्छी बात नहीं है। मैं बोला, अब क्या करें, आदत से मजबूर हैं। मेरी चिंता करने वाली तो कब का मुझे छोड़कर चली गई। घर वाले तो हैं, पर जीवन साथी की जगह कौन ले सकता है? उसकी कमी तो खलती ही है। ये कहते हुए मैं थोड़ा उदास सा हो गया। पायल बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब बातें सोचकर मन उदास मत करिए। ऐसी कौन सी कमी है जो हम सब मिलकर पूरी ना कर सकें? तो मैं बोला, अब आपसे क्या कहूँ पायल जी, जाने दीजिए। तभी पायल बोली, क्या अजय जी, मुझे लगा हम आपसे इतना घुल मिल गए हैं कि दिल की बातें जाहिर कर सकते हैं, पर शायद आप हमें अपना नहीं मानते हैं। मैं बोला, हमारी जो उम्र की अवस्था है उसमें जीवन साथी की क्या भूमिका होती है? पायल बोली, मैं समझ सकती हूँ आपके पास जीवन साथी ना होने का दुख है, और मुझे जीवन साथी होके भी वो सुख नहीं है। ये सब किस्मत की बात है। बस एक बात पूछूं, इतने समय बाद आप ये सब ख्याल मन में क्यों ला रहे हैं? मैंने ज़रा मुस्कुराकर ताना कसा। क्या बताऊं पायल जी, सब आपकी चाय की गलती है। वो हंसकर बोली, लो, अब मैंने क्या किया? तो मैं बोला, पायल जी, आपके हाथ की चाय हमेशा मेरी पत्नी की याद दिलाती है। इसीलिए मैं हमेशा चाय पीने आपके घर आ जाता हूँ, आपको परेशान करने। पायल बोली, आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हो, परेशान करने? मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपको चाय पिलाने में, और चलो इसी बहाने आपसे इतनी बातें भी हो जाती हैं। वैसे मेरी और आपकी बहू काफ़ी जमती है, फिर मुझसे बात करने के बहाने क्यों जी? मैंने कहा, आप भी ना। अरे, दो औरतें और
एक औरत और मर्द के बीच बात करने में फ़र्क होता है। मैंने कहा, वैसे आपके पतिदेव से भी फ़ोन पे बातें होती होंगी ना? वो बोली, अरे कहाँ, उनको काम से फुर्सत ही नहीं है। कभी फ़ोन कर लो तो बस छिड़क कर फ़ोन काट देते हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं पायल जी, आप मेरा नंबर रख लो, जब जी करे फ़ोन करिएगा। कुछ हेल्प चाहिए तो बता सकती हो, मेरा भी मन लगा रहेगा। इस बहाने मैं मन ही मन खुश हो रहा था। पायल बोली, सच में ऐसा हो सकता है? चलो अच्छा है। और एक बात, आप प्लीज़ मुझे पायल जी या आप करके मत बोलिए, सिर्फ पायल, और तुम भी कह सकते हो। मैंने कहा, मुझे आप में मेरी पत्नी की झलक दिखाई पड़ती है। इफ़ यू डोंट माइंड। फिर मैं खुशी खुशी अपने घर को निकल गया। आज मैं बहुत खुश था। अगले दिन मुझे पायल का फ़ोन आया और वो कह रही थी, क्या आप मुझे छुट्टी के बाद पिक करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं? क्या क्या है ना, आज ऑटो नहीं चल रहे हैं। मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। कितने बजे होगी तुम्हारी छुट्टी? ठीक 6 बजे मैं बाइक लेकर आपके ऑफिस के नीचे पहुँच जाऊँगा। और वो मेरे पीछे बाइक पर बैठ गई। सालों के बाद कोई औरत मेरे साथ बाइक पर बैठी थी। पायल जानती थी कि मैं क्या चाहता था, पर जानबूझकर अनजान बनती थी। अब वो रोज़ पायल को उसके ऑफिस लेने जाता था। हम साथ ही घर आते थे। ऐसा कुछ हफ्ते तक चला। बातें करना, घूमना फिरना, हम कई बार मूवीज़ भी देखने गए। दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी मिलती थी। अब पायल को भी मेरे साथ टाइम बिताने की आदत सी हो गई थी। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी कर रहा था, तो मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मजाक करना शुरू कर दिया। बोले, अब तो तुम्हारी पड़ोसन पायल तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई है, तुम अच्छे काफ़ी क्रिकेट मैच खेलते होंगे। तो मैंने कहा, अभी तक हमने एक मैच भी नहीं खेला है। तो मेरे दोस्तों ने कहा, तुम्हें और पायल को क्रिकेट खेलना शुरू कर देना चाहिए। एक दिन देर शाम को मैं पायल के घर आ गया तो पायल खाना बना रही थी। पायल ने पूछा, क्या हुआ अजय जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं बोला, नहीं नहीं, बस मैंने सोचा आज रसोई में आपकी थोड़ी मदद कर दूं। वो समझ गई कि मैंने पार्टी कर रखी है। और पायल बोली, अजय जी ज़रा वो ऊपर रखी चीनी का डब्बा निकाल दीजिए ना, मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। मैंने भी पायल को पीछे से उठा लिया और कहा, अब तो हाथ पहुँच जाएगा ना? पायल हंसकर बोली, आप भी अजय जी, आप बहुत अच्छे हो। मैंने पायल से पूछा, क्या आप मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलोगे? मैंने काफ़ी टाइम से क्रिकेट मैच नहीं खेला है, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। पायल खुश हो गई और बोली, बिल्कुल, मुझे भी आपके साथ क्रिकेट मैच खेलना है। फिर हम कमरे में गए और हमने 2 पारी क्रिकेट की खेली। पायल को काफ़ी मज़ा आया और वह क्रिकेट खेलने में मेरा पूरा साथ दे रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।